हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। बहुत सी चीज़ें जो होती हैं ना वो वायरल होनी शुरू हो जाती है और उसके पीछे जो है ना कूदी मार के ज़रूर देखना पड़ता है कि कितना सच है, कितना झूठ है, कितना बिलीव करें या भावनाओं में बह जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया तो भावनाओं के साथ खेलता ही रहता है। आपस में करते हैं पॉजिटिव नमस्कार और पॉजिटिव खबर के साथ शुरू करते हैं, लेकिन ये एनालाइज करते हैं कि इस पॉजिटिव खबर को किस तरीके से डाइजेस्ट करना है। तो डंकी की बहुत तारीफ हो रही है जिन लोगों ने इसको बनाया है या फिर जो पार्ट एंड पार्सल रहे इन द मेकिंग, उनके कुछ कुछ इंटरव्यूज आ गए हैं और ये मेरे ख्याल से एक इनडायरेक्ट की सरोगेट तरीके की मार्केटिंग है कि पोस्टर आया तो उसको लीक्ड वर्जन बोल दिया और कहीं ना कहीं जो कॉन्वर्सेशन ये लोग कर रहे हैं, जैसे मुकेश छाबड़ा जिन्होंने कास्टिंग करी है, बोमन ईरानी जो इसका पार्ट एंड पार्सल है मूवी का, उसने कुछ कुछ इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं बज़ जो है वो क्रिएट हो रही है। शाहरुख खान ने भी जवान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोल दिया था कि भाई मैं तो आ रहा हूँ क्रिसमस वाले टाइम पे। तो कुछ कुछ इनडायरेक्ट तरीके से बस चल रही है, कोई डायरेक्ट मेकर्स की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं आ रही है। रेड चिलीज हालांकि इसके मेकर्स हैं, उन्होंने जवान को भी बड़ी तसल्ली बख्श तरीके से एंड तक घसीटा था, तो ये भी एंड तक घसीट के ही अपना प्रोडक्ट बाहर निकालेंगे। तो मुकेश छाबड़ा का मानना ये है कि ये एक ऐसी कहानी है जो जनरेशन्स तक सुनाई जाएगी और मुझे ऐसा लगता है कि जो पीके की भी कहानी है उसको आज हम जितना मर्जी डीमीन कर लें बिकॉज ऑफ सर्टेन एजेंडा दैट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, वो पीके मेरे को मूवी तो बहुत अच्छी लगती थी। हाँ ठीक है, कुछ जो सीन्स थे वो ऑब्जेक्शनेबल हो सकते हैं, किसी को भी डेरोगेटरी लग सकते हैं, लेकिन जो लार्जर पर्पस था, जो लार्जर मैसेज था और जो हार्ट था उसका एकदम राइट प्लेस के अंदर था। ये बहुत सारी बातें बोल सकते हैं कि जी हिंदुओं के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कोई मुसलमान भी ये कह सकता है कि जी हमारे मस्जिद के सामने दारू की बोतल कैसे लेके चले गए, ये तो हराम है। ये सारी बातें हुई न्यूट्रल तरीके से, लेकिन एक ही पक्ष दिखाया गया, ठीक है। बट एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि जो कंटेंट बनाते हैं राजकुमार हिरानी, वो काफ़ी ज़्यादा डीप होता है। उसको समझने के लिए इंटेलेक्चुअल्स की ज़रूरत होती है, भक्तों की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो भक्त होते हैं वो अंधभक्त की जोन के अंदर जब चले जाते हैं तब प्रॉब्लम हो जाती है। भक्त वाले जो जोन होते हैं वो फिर भी आदमी ट्रस्ट कर पाता है। जैसे आप अपने टीचर के भक्त हैं तो आप बोलेंगे कि यार ठीक है मैं टीचिंग ले रहा हूँ। अंधभक्त का मतलब होता है कि कुछ भी मान लोगे फिर तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। बोमन ईरानी का मानना है कि ये एक ब्रिलियंट तरीके की मूवी है, मैं कुछ ज़्यादा बताऊंगा नहीं, बट ये फॉर श्योर 1000 करोड़ करने वाली है। तो इट विल बी लाइक 3 times लकी फॉर शाहरुख खान, अनदर 1000 करोड़ जो करोड़ की ये मूवी होने वाली है। तो उनका मानना ये है, और उनका मानना ये इसीलिए भी है कि जो कंटेंट ड्रिवन होती हैं मूवीज़, जैसे दंगल भी आए थे कुछ टाइम पहले, वो फॉरेन कंट्री में कई बार बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका कर देती है। तो पीपल आर एंटिसिपेटिंग कि अगर ये 400-500 करोड़ रुपए यहाँ करती है तो बाहर भी इतना बिजनेस कर जाएगी। तो क्या इसका इम्पैक्ट सलार पे भी कुछ होगा? आई वुड से सलार पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पहली चॉइस हमेशा डंकी रहेगी हिंदी बेल्ट में। हिंदी बेल्ट आप जो भी बोलें सबसे बड़ी बेल्ट है, लेकिन जो एपी तेलंगाना की बेल्ट है वो सबसे ज़्यादा क्रेजी बेल्ट है। वो क्रेजी बेल्ट का मतलब होता है वो आओ नहीं देखेंगे, वो ताऊ नहीं देखेंगे, वो पहले हर बंदा जाके मूवी थिएटर में बैठ जाएगा। और जहाँ पर टिकटें भी अगर 125 रुपये, 130 रुपये की होंगी, 100 रुपये की होंगी, सिंगल स्क्रीन के अंदर तो 75 रुपये की होंगी, तो वो तो उमड़ ही जाएंगे। तो उनको हिंदी बेल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये जो क्लैश है ये एक अगली क्लैश है, ये थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें वायरल हो रही है मुकेश छाबड़ा की या फिर बोमन ईरानी की, आपको किससे इसको कंज्यूम करना है? मेरा मानना यही है, जैसे मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, तो मैंने पॉजिटिव खबर ले ली, मैं इसको पॉजिटिव इंटेंट से देखूंगा, लेकिन दिमाग अपना ही लगाऊंगा। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला हूँ कि मैं अब अंधभक्त जोन में चला जाऊँगा, क्योंकि इन्होंने बोल दिया अच्छी है तो मैं भी अच्छा ही बोलूँगा। मैं अच्छी स्पिरिट से जाऊँगा, देखूँगा और जो लेसन्स लेके आएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अंदर लाइफ लेसन बहुत सारे होंगे, ये तो बात की गारंटी है। बट रोहित शेट्टी का भी एक समय आया था कि जिसमें इतनी सारी मूवी सुपर हिट हो रही थी, फिर एंड में एक आके उन्होंने सर्कस भी बना दी, तो वो उसका सर्कस बन गया बिल्कुल ही। तो होपफुली हर एक के करियर में ऐसा कुछ आता है। इवन राजा मौली के करियर में भी कभी ना कभी आया होगा या आने वाला होगा। और अगर संजय लीला की बंसाली की भी बात करें तो वो भी एक समय ऐसा आया था जब उनकी एक मूवी इतनी ज़्यादा पिट गई थी, लोगों ने बोला था ही इज़ ऑफ। तो होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये एक माइलस्टोन हो शाहरुख खान के लिए भी और राजकुमार के लिए भी, हिरानी के लिए भी, और इससे कुछ ना कुछ कोई ना कोई सीखे। लास्ट में जाते जाते फिर भी से मैं बोल रहा हूँ कि डंकी और सलार को मेरे दिमाग के अंदर दुला रही है। इसको हम नेगेटिविटी एटलीस्ट इस चैनल पे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग भी फैन वॉर करेंगे प्लीज़ अपने तक रखें, और दूसरे बहुत सारे चैनल हैं वॉमिटिंग करने के लिए, वहाँ जाके करें। यहाँ पर प्लीज़ आएँ तो सिर्फ मूवी की स्पिरिट की बात करें कि हम डंकी देखेंगे तो कुछ लाइफ लेसन्स के लिए देखेंगे। जब हम वो देख चुके होंगे तो मे बी हम सलार देखेंगे कि भाई लार्जर देन लाइफ जाके हमने एंजॉय कर लिया, दिमाग फ्री कर लिया, ठीक है। तो
इस स्पिरिट से अगर आप हो तो इस चैनल पे रहो, अदरवाइज इस टॉपिक को लेके बहुत सारे और चैनल्स हैं जहाँ पर बहुत सारी बातें चल रही हैं, दिन के 15-15 वीडियो बन रहे हैं, वहाँ पर जाके आप गूगलें तो ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मूवी शूविंस जो हैं वो रिस्पेक्टफुली अपना अपना व्यू पॉइंट रखें, डंकी के बारे में, सलार के बारे में, कि वो ये दोनों मूवीज़ क्यों क्यों देखेंगे और पहली कौन सी देखेंगे। हेट किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। बाय बाय।